कोरोना से रिलेटेड एलोपैथी के कई सारे वीडियोस मैंने आपको बताए हैं, फिजियोलॉजी बताने की मैंने कोशिश की है। आज ये सवाल पैदा हो जाता है कि क्या बाबा रामदेव ने आयुर्वेदिक तरीके से जो एक कोरोनिल एक दवा बना दी है, क्या वो ठीक है या गलत है, क्या उनको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ये सारी की सारी बात मैं आपको क्लियर कर दूंगा, मगर आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, आधी जानकारी घातक हो जाएगी। तो शुरुआत हम ये करते हैं कि बाबा रामदेव ने कोरोनिल नाम की एक दवा, एक पैकेज जो है मार्केट के अंदर डाल दिया और उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने क्लिनिकल ट्रायल्स भी इसकी करी है। वो निम्स के अंदर करी है, राजस्थान के अंदर निम्स है, जयपुर के पास में जो मेडिकल कॉलेज है, और वहां पर राजस्थान के अंदर इस समय कांग्रेस की सरकार है। यह बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि बाबा रामदेव कोई भी काम करते हैं तो 50% एक पार्टी वाले हमेशा उनकी खिलाफत करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है अच्छा किया है या खराब किया है। उसी तरीके से 50% दूसरी पार्टी वाले हमेशा आंखें बंद करके उनके ऊपर विश्वास करते हैं। यानी कि बाबा रामदेव केवल और केवल योग गुरु ही नहीं है, वो राजनीतिक गुरु भी हैं, जिनकी पसंद एक राजनीतिक पार्टी वाले ज्यादा हैं। हम मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं कि उन्होंने यहां पर क्लिनिकल ट्रायल्स के नाम पर कुछ काम किया, मतलब 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर उन्होंने ट्रायल्स किए, और सरकार ये बोल रही है कि जिन लोगों के ऊपर ट्रायल्स किए वो तो पहले से ही ठीक थे, तो उनको ठीक उन्होंने क्या कर दिया। तो बात बिल्कुल सही है, सरकार जो बोल रही है उसको मानना पड़ेगा। साथ ही के अंदर हमको यह भी समझना पड़ेगा कि जो दवाइयां हैं वो किस तरीके से काम करती है, और क्या इस समय तक वेंटिलेटर क्या कोरोना को ठीक कर सकता है, जो आप वेंटिलेटर के पीछे पड़े हैं। तो वेंटिलेटर करता क्या है? वेंटिलेटर काम यह करता है कि आपके लिए समय खरीदता है। मतलब आपको जो अगर 5 दिन के अंदर बिना वेंटिलेटर के आप मर जाओगे, वेंटिलेटर 5 दिन को 10 दिन बना देता है कि आप 10 दिन तक जी जाओ। और इतने समय के अंदर शरीर एंटीबॉडीज बना देती है, और वो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बाद के अंदर फर्दर इंफेक्शन को रोक देती हैं। और यह काम केवल और केवल कोरोना वायरस के अंदर नहीं होता, हर प्रकार के वायरस में यही होता है। देखा जाए तो किसी भी प्रकार के वायरस की कोई दवाई नहीं है, सिर्फ उसको थोड़ा सा कम कर देती है। एसाइक्लोवीर और जो बाकी जितने भी इस समय आप जो दवाइयां कहीं कहीं पर सुन रहे हैं, जिनके बारे में मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, वो सारी की सारी दवाइयां केवल वायरस की जो ग्रोथ है उसको थोड़ा सा कम कर देती हैं। यानी कि कोरोना की कोई दवाई तब तक नहीं बनेगी जब तक किसी और वायरस की नहीं बन जाती। मगर फिर भी अगर हमको ठीक होना है तो हमें समय खरीदना पड़ता है, या तो वेंटिलेटर की फॉर्म के अंदर या फिर किसी इम्यूनो मॉड्यूलेटर या कि इम्यूनो बूस्टर की फॉर्म के ऊपर। इसको इम्यूनो बूस्टर कहा जा रहा है, मेरे ख्याल में इसको इम्यूनो बूस्टर कहना भी ठीक नहीं है। मगर हम आ जाते हैं मूल मुद्दे के ऊपर, जिसको कोई भी इंडिया के अंदर कोई टच नहीं कर पाएगा, वो आप अभी समझ जाओगे। बात यह है कि बाबा रामदेव क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद के अंदर उस दवा को मार्केट के अंदर लाना चाह रहे हैं, जो कि आयुर्वेदिक है। आपको यह समझना पड़ेगा कि क्लिनिकल ट्रायल्स जो है एलोपैथी के हिसाब से बनाया गया है। इंग्रेडिएंट कह सकते हो, मोइटी कह सकते हो उसको, या कुछ भी कह सकते हो। मैं टेक्निकल डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊंगा, नहीं तो मामला कंफ्यूजन में चले जाएगा। तो उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर सेट किया हुआ है और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। 1960 के अंदर एक ड्रग आई थी थैलिडोमाइड करके, उससे बहुत सारे जितने महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं के लिए वो ड्रग थी, और 1/3 जो बच्चे थे अपंग पैदा हुए थे। उसके बाद के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर 1st, 2nd, 3rd फेज वगैरह शुरू कर दिए। मतलब सब जगह सब सही नहीं होता तब तक आप आगे नहीं जाते। आयुर्वेदिक पद्धति के अंदर जितनी भी ड्रग्स यूज हो रही हैं, ये सारी की सारी ये बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर कोई एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता है, इसके अंदर कई अलग अलग चीजें होती हैं, तुलसी, अश्वगंधा, मतलब बहुत सारी जो चीजें हैं आपके घर के अंदर आसपास जो मौजूद हैं उन सभी को यूज किया जाता है। हल्दी तक यूज में आती है, और ये सारी की सारी चीजें जो है ये बहुत ही लंबे समय से, हजारों सालों से इनको सेफ प्रूव कर रखा है। मगर फिर भी बात आ जाती है कि क्या ये क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए इनकी जरूरत है या नहीं है। आयुर्वेदिक और एलोपैथी के बीच में अंतर है। एलोपैथिक इंस्टेंट रिलीफ देती है, और वो जो काम करती है, वो जो 95% ड्रग्स इस समय मार्केट में है वो एंजाइम इनहिबिशन के तरीके से काम करती है। मतलब शरीर के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, और वो कई सारे स्टेप्स की होती हैं, जिसके अंदर 100, 150, 200, 500 स्टेप्स भी हो सकते हैं। जो दवाइयां होती हैं मोस्टली वो स्टेप के अंदर किसी एक जगह किसी चीज को रोक देती है, जिससे पूरी रिएक्शन रुक जाती है और वो ऐसे असर करती हैं। मगर आयुर्वेदिक ड्रग्स ऐसे असर नहीं करती, इसीलिए वो धीरे धीरे असर करती हैं, और साथ ही के अंदर वो शरीर को ही तैयार करने में मदद करती है। इस प्रकार से उनका काम होता है। तो अभी तक मैंने आपको यह समझा दिया है कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक जो ड्रग्स हैं उनका सेवन भी अलग प्रकार से होता है, और उनका जो तौर तरीके अलग प्रकार से होता है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जिसको सरकार को भी सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, कि फार्मेसी काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, मगर
आपने अभी तक आयुर्वेदिक काउंसिल बनाई ही नहीं है जो कि सेट कर सके किस प्रकार से आपकी जो दवाइयां हैं वो प्रॉपरली, मतलब सम्मानजनक तरीके से उसके लोग उसको जो डिफेंड कर सके और बाहर आए जा सके। आयुर्वेदिक ड्रग्स को 3 फेज की क्लिनिकल ट्रायल्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, इसको डिसाइड करना पड़ेगा आपको पहले। आप वो उसको डिसाइड नहीं कर सकते। अब ये बात हो गई कि आपको पता करना है कि तैरने में मछली ज्यादा आगे भागेगी और या फिर कोई शेर चीता। अब डॉल्फिन को अगर आप जमीन पर ले आओगे तो ये मैच नहीं बन रहा, दोनों अलग तरीके से काम करती हैं। वो समुद्र के अंदर तेज दौड़ती है और ये जमीन के ऊपर तेज दौड़ता है। इसी प्रकार से आयुर्वेदिक को अगर आप एलोपैथिक के क्लिनिकल ट्रायल्स के हिसाब से अगर लेकर आओगे, बहुत ही गलत चीज है, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए। मगर फिर भी बाबा रामदेव ने क्लिनिकल ट्रायल्स का नाम लेकर और 100 मरीजों के ऊपर काम किया, मगर पता पड़ रहा है कि जिस हिसाब से है कि वो है या नहीं है। अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो एक पैकेज है, ये जैसे मैंने वेंटिलेटर की बात करी है उसी प्रकार से ये इम्यूनो मॉड्यूलेशन और इम्यूनो बूस्टिंग का काम करता है। यानी कि ये समय खरीदता है। आपको अगर चौथे दिन अगर मान लीजिए आपको सिम्टम्स आने वाले हैं और आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होती है, जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उनके अंदर वो 7वें दिन सिम्टम आते हैं, 10वें दिन आते हैं, और या फिर कईयों की बहुत अच्छी इम्यूनिटी होती है और स्ट्रांग ही काम की नहीं होती। इम्यूनिटी के अंदर भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होने का मतलब कंट्रोल्ड इम्यूनिटी भी होना चाहिए। नहीं तो कई सारी ऐसी डिजीज भी होती हैं जहां पर इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से शरीर को नुकसान हो जाता है। यानी कि इम्यूनिटी है ऑप्टिमम होनी चाहिए। वो जिन लोगों की इम्यूनिटी ऑप्टिमम है वो कोरोना वायरस के उनके अंदर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार की जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं या फिर इम्यूनो बूस्टर जो ड्रग्स हैं, ये भी यही काम करती हैं। ये आपके लिए समय खरीद लेती हैं। आपको समय अगर मिल जाता है, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा मिल जाता है उसको कोप करने का, मतलब शरीर तैयार हो जाता है, इतनी देर में एंटीबॉडीज जो हैं वो बन जाती हैं, वायरस को निकाल देती हैं। कुल मिला के वेंटिलेटर की तरीके से ही इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स या इम्यूनो बूस्टर ड्रग्स होती हैं। और ये जो इम्यूनो बूस्टर ड्रग्स हैं ये क्या काम करती हैं कि ये पहले काम करती हैं, मतलब इन्फेक्शन का जो सिम्टम आएगा उसके पहले ये काम करके आपके बॉडी के अंदर सिम्टम के जो आने के जो समय है उसको पीछे धकेल देती हैं। और जो वेंटिलेटर क्या काम करता है कि सिम्टम्स आ गए हैं, अब आपको समय खरीदना है, आपको किसी भी तरीके से बचा के रखना है, वो वाला ये काम करते हैं वेंटिलेटर्स। तो देखा जाए, मतलब अगर कंपेयर करें मोटे तौर पर, तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं, हालांकि ये कंपैरिजन भी गलत है। जिस प्रकार से आयुर्वेदा को क्लिनिकल ट्रायल्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज के अंदर भेजना भी गलत है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो फेज हैं उनसे अगर बाहर जाके आती है तो करीब जो ड्रग को है 7 साल का समय लगता है। तो क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल अंत के अंदर आ जाते हैं हम। और मैं आपको ये बात बताता हूं कि ये जो एक तुलसी के कैप्सूल्स हैं, ये मैं भी काफ़ी समय से ले रहा हूं और मेरी जानकारी के अंदर बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इनका सेवन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे इम्यूनिटी थोड़ी सी बूस्ट होती है। और ये जो इसका जो कॉस्ट है ये 650 रुपये है। अब ये देखना है कि अगर इसी प्रकार की चीज़ अगर बाबा रामदेव दे रहे हैं 550 के अंदर, और उसके अंदर भी अगर 3 चीज़ें दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है। और मगर फिर भी उनकी क्वालिटी जो कंट्रोल है उसके ऊपर सरकार को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से काम करते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, उनके जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा वेराइटी है। कुछ प्रोडक्ट्स तो मैंने भी देखे हैं कि ठीक नहीं है, मगर फार्मास्यूटिकल्स के अंदर मेरे जो जानकार हैं या मेरे कुछ बहुत ही परिचित हैं वो बताते हैं कि वहां पे स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स को यूज किया जाता है। और फार्मास्यूटिकल्स यानी कि जो दवाइयां वगैरह पतंजलि की आती हैं वो तो बहुत हाई स्टैंडर्ड की हैं, मगर ये जो आटा वाटा आता है ये छोड़ो इसको। तो कुल मिला के बात ये है कि सबसे बड़ी जो गलती इस समय हो रही है, जहां पर ध्यान नहीं जा रहा, वो ये जा रहा है कि आप सरकार को पूछिए और सरकार खुद को पूछिए कि आपने अभी तक आयुर्वेदिक काउंसिल को आपने एस्टेब्लिश क्यों नहीं किया है। जो अभी मौजूदा सरकार है वो तो बहुत ज़्यादा आयुर्वेद के बारे में बात करती है, तो आयुर्वेदिक काउंसिल को एस्टेब्लिश करिए, जैसे मेडिकल काउंसिल है आपके पास में और अलग अलग जो स्टैच्यूटरी बॉडीज़ हैं उस प्रकार से। और दूसरी बात ये आती है कि क्या ये जो ड्रग है ये आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से लेने में कोई बुराई नहीं है, नुकसान तो शायद ये करेगी नहीं, मगर कोविड की ये दवाई नहीं है, ये बात बिल्कुल डन है। क्योंकि इसके अंदर एक और रेगुलेशन आ जाती है बीच में कि महामारी चल रही है इस समय और कई सारे रेगुलेशंस हैं। आप ऐसे बिना किसी परमिशन के कोई भी जो बीमारी है उसको ठीक करने की दवाई नहीं दे सकते। और जहां तक मैंने अभी आपको डिस्कस करके आपको मैंने बताया, ये दवाई
ठीक करने की नहीं है, ये आपके जो सिम्टम्स हैं उनको डिले करने की है, ताकि आपके शरीर को कुछ एक्स्ट्रा समय मिल जाए, जैसे कि च्यवनप्राश के अंदर होता है। और वो जो काम करते हैं, ये ज्यादातर जो इम्यूनोमोड्यूलेटर्स जो ड्रग्स हैं, इनके साथ ही के अंदर फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग एक्टिविटीज हो जाती है, जैसे च्यवनप्राश के अंदर होती हैं, तो इनके अंदर वो सब चीजें हो सकती हैं। तो वो कह रहे हैं नाक के अंदर डालो, थोड़ा सा गले के अंदर डालो, पेट के अंदर डालो, तीन जो चीजें हैं, मतलब एक कफ सिरप बनाई है, एक नाक के अंदर डाली है, पेट के अंदर डाली है। इसका फायदा हो सकता है, मगर इसको प्रूव कर पाने में बाबा रामदेव इस समय तक असमर्थ हैं। मगर फिर भी जैसा मैं आपको यूं कह रहा हूं कि मेरी जानकारी है कि इस प्रकार की जो मेडिसिन है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू आती है अमेरिकन कंपनी के, और मेरी जानकारी के अंदर 3000 से ज़्यादा लोग इसको दवाई को इस समय भी ले रहे हैं और पहले से ले रहे हैं। तो सस्ती अगर चीज़ मिलेगी तो हम ज़रूर उसको ले लेंगे। हालांकि मैं आपको वही कह रहा हूं कि ये सारी की सारी चीज़ों को आपको ढंग से समझना पड़ेगा। आप सिंगल लाइन के अंदर किसी भी चीज़ को ठीक या गलत नहीं कह सकते। इन सबके पीछे बहुत सारे क्लॉज लगे हुए हैं। क्या महामारी एक्ट का इसके अंदर किसी प्रकार का उल्लंघन हुआ है, यह देखना सरकारों का काम है। और इसके अंदर राजनीति भी इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर लीगल चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं, और वहां पर भी हमेशा देखने को मिलता है कि टेक्निकल बातें तो कम होती हैं, किसका कितना बड़ा गुट है उसके ऊपर ज्यादा होती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।